A certain number of men can complete a piece of work in 6k days, where k is a natural number. By what percentage should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days? तो सबसे पहले 6k डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा था, अब हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ डेज अब 5k डेज में कंप्लीट करना है, तो कितना मैन फोर्स इंक्रीज करना होगा। तो सपोज पहले एन नंबर ऑफ वर्कर मान लेते हैं जो कि 6k डेज में काम कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है, ये 6k डेज है, इसमें काम कंप्लीट कर रहे थे। अब मान लेते हैं कि अगर 5k डेज में काम कंप्लीट करना है तो m नंबर ऑफ वर्कर है, m नंबर ऑफ वर्कर है जो कि यहाँ 5 है, 5k डेज में काम कंप्लीट कर ले रहे, ठीक है, ये m इंक्रीज नंबर है, तो ऑब्वियस है यहाँ से m बड़ा होगा n से, ये क्लियर है क्योंकि हम लोग बढ़ाए हैं वर्कफोर्स। तो ये तो पता है कि एक इंसान जो है, एक आदमी, एक मैन जो है, वो एक दिन में सेम नंबर ऑफ काम करेगा। तो अगर n पर्सन 6k डे में कंप्लीट कर रहा है तो एक पर्सन कितने डेज में काम कंप्लीट कर रहा होगा, 6k n डेज में, और यहाँ पर एक पर्सन कितने डेज में काम कंप्लीट करेगा, 5k m डेज में, ठीक है, ये क्लियर है। तो इसके जस्ट अपोजिट कर देंगे, ये वन पर्सन है, तो इसको अगर हम दे देंगे कि एक दिन में एक पर्सन कितना यूनिट काम करता है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, बस डिवाइड हो जाता है, आपको अगर पता होगा तो 1 डे में कितना काम करेगा, 1/6k n यूनिट काम करेगा, क्योंकि एक पर्सन जो है ये 6k n डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, और हमेशा हम एक यूनिट काम को लेके चलते हैं, तो इसका मतलब है 1/6k यूनिट काम 1/6k यूनिट 1 डे में करेगा, और इस हिसाब से यहाँ पर अगर कर दे तो वो एक दिन में एक पर्सन 1/5k m यहाँ हो जाएगा, यूनिट काम करेगा। और एक दिन में एक पर्सन का जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स है, मतलब कितना काम करेगा वो तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/6k n इज इक्वल टू 1/5k m, इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ k कट गया और हमारा m को इधर भेज देते हैं, तो क्या आ गया, m इन बाई n इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है m का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल निकाल लेंगे, m यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है 100 से सिंपल इंटू कर देते हैं, तो हम यहीं पर 100 से इंटू कर दे रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू 100। सो ये हमारा कितना होगा 20, दैट इज इक्वल टू 120। इसका मतलब है 120% हमारा ये हो जाएगा, m इज 120% ऑफ n। तो इंक्रीज कितना हुआ होगा, 120 कितना होता है 100 + 20, मतलब 20% का इंक्रीज हुआ होगा। ये क्लियर है आप लोगों को m/n कैसे किया, क्योंकि ये 120 जो परसेंट है, n तो इधर चला जाएगा, तो वही लिखा है 120% ऑफ n, तो हमारा 20% इंक्रीज करना होगा। तो हमारा ऑप्शन देख लेंगे 20%। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं भी आ रहा है तो आपको दो चीज़ दिख रहा है कि 6k है एंड 5k है, ठीक है, तो आप सिंपल, आपको पता है कि अगर 5 के दिन में काम को कंप्लीट कराना है, जल्दी काम कंप्लीट कराना है, तो इसका मतलब जो परसेंटेज ऑफ नंबर है वो बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि दो रेशियो लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो 6/5 होगा या 5/6 होगा। आपको पता है 5/6 क्या होगा, ये कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, तो ये नहीं ले सकते, डायरेक्टली 6/5 होगा। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 यूज़ करते हैं, तो 100 यहीं कर लीजिए, तो यहीं से देखिए कितना आ गया 20, यही 120 आ गया। 120% मतलब वही 100 + 20, ठीक है। सो ये 20% हमारा आंसर हो गया। आपको नहीं भी आता तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, ये तो मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है, ये ऑप्शन नंबर सी।